तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसमें पढ़ने वाले हैं टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट से पहले हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिजोनेंस, है ना। और रिजोनेंस हमने किसके लिए पढ़ी थी, तो आपने देखा होगा एसीटोफेनॉल के लिए या बेंजल एल्डिहाइड बोल सकते हो आप, इसके लिए हमने पढ़ा था। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो भी एक टेस्ट है, टोलन टेस्ट के नाम से है। तो अब सबसे पहले हमने एक कंपाउंड लिया एल्डिहाइड और इसको आप देखोगे कार्बोक्सिलिक में हमें चेंज करना है। मतलब ये टेस्ट आप देखोगे कि एल्डिहाइड को कैसे चेंज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने एल्डिहाइड लिया और इसको आप बोलोगे डाई, है ना। एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे। और आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिख रखा है हमने डाई एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, ये पूरा फॉर्मूला है। और फिर हमने बोला कि इसको रिएक्ट करा दो H2O के साथ। तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, अमोनिया भी बनेगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है कि पहले एल्डिहाइड में यहाँ पर हमने देखा कि ये एल्डिहाइड में था, अब ये OH जुड़ गया, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हम बोलेंगे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो ये था टोलन टेस्ट। और हमेशा ये आप एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करने के लिए कार्बोक्सिलिक में इसका यूज करते हैं कि कैसे चेंज होता है, इसको टेस्ट ट्यूब वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा और भी हमारे पास कई सारे पॉइंट होते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। तो पहले एक सॉल्यूशन ले रखा है, सॉल्यूशन का नाम क्या है, फिलिंग सॉल्यूशन, है ना। और फिलिंग जो सॉल्यूशन होता है इसको टेस्ट रिएक्शन में भी देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हमने कॉपरिक सल्फेट लिया है और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कराया है, रिएक्ट कराया है ना। अब इसके बाद देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है वो आपको दिमाग में रखना है कि भाई पोटेशियम सोडियम, है ना। और टेट्रेट बनता है और इसका नाम होता है रोचेले साल्ट के नाम से इसको जानते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर हीट प्रोवाइड करूंगा, इसको हीट करेंगे तो ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, एक तो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा, आप बोलोगे फेलिंग सॉल्यूशन। और एक नाम क्या होगा, सोडियम सल्फेट आपको यहाँ अलग हो जाएगा और वाटर भी क्या होगा, अलग। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कैसे बनाया आपने, तो आप याद रखना हमने यहाँ पर कॉपरिक सल्फेट यूज किया हुआ है और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया। और एक और रिएक्शन उसी में रिएक्टेंट रखा जिसका नाम क्या था, पोटेशियम सोडियम टेट्रेट, है ना, जिसको हमने नाम क्या दिया था, रोचेले साल्ट के नाम से जानते हैं। और फिलिंग टेस्ट रिएक्शन कैसे होती है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, एल्डिहाइड लोगे और एल्डिहाइड को फिर से मैं बोलूंगा आप क्यूप्रिक, है ना, या कॉपर सेकेंड के साथ रिएक्ट कराओ। अब यहाँ पर देखो फॉर्मल चार्ज लिख रखा है, इधर OH लिखा हुआ हाइड्रोक्साइड फॉर्म है। जैसे ही आप इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और क्या बन रहा होगा, कुप्रस ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, कॉपरेट 1, है ना। इसको रेड प्रेसिपिट के नाम से भी क्या है हम जानते हैं। और वाटर अलग होगा और फिर आपको क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट फॉर्म बनेगी, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक और टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट है, कोई भी एक टेस्ट आपसे जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। अब याद रखना आइडोफॉर्म टेस्ट हमेशा क्या होता है कि ये कीटोन फॉर्म देगा आपको। और कैसे, तो मैंने लिखा है गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर इथेनॉल, है ना। एंड यहाँ पर हमने लिखा है मिथाइल मिथाइल कीटोन। अब देखो इसमें क्या होगा कि आप इसको किसी भी मतलब एक कंपाउंड लेना है आपको और उस कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम, आयोडीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में या किसके साथ, रिएक्टेंट भी ले सकते हैं एक और, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बनने वाला क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, वो देखो ये आपका प्रोडक्ट होगा और यहाँ से सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, अलग। दूसरा और क्या अलग होगा, तो वाटर भी अलग होगा। और यहाँ पर CH3 क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो ये था आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी आप यहाँ पर कई सारे कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन होती हैं वो आपसे पूछा जाता है, नहीं पूछ लेता, IPSC वाले क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है। तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्साइल ग्रुप जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, और या जिसका नाम क्या होता है दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब यहाँ पर देखना कि इसको कैसे आपको OH, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको अटैच करना है, कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो आपके पास जो ग्रुप मिलेगा उसको क्या बोलने वाले हैं हम, कार्बोक्साइल ग्रुप के नाम से जानेंगे।
ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आपको इसको नेमिंग वगैरह पूछ सकता है, स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है ना, वाइस वर्सा इसके क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी स्ट्रक्चर दे रखा होगा तो आपको आईपीएससी से पूछ सकता है। तो मैंने ये क्लास में कराया, आप भी इसको देख सकते हैं। जैसे CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, CH डबल बॉन्ड CH है और फिर क्या जुड़ा हुआ है C डबल OH। अब ये क्वेश्चन को आपको नेम में लिखनी है तो ये आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है कि भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए, तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया, आप इसको कर सकते हैं। आप एक बार इसको ट्राई करना, ये एग्जाम में भी आपसे क्या है पूछ सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि भाई प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप KMnO4 इन न्यूट्रल, एसिडिक या फिर एल्कलाइन मीडियम, जिसका मैंने बोला कि K2Cr2O7 और ये किसमें एसिडिक मीडियम। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है Cr2 है ना, CrO3, ये एसिडिक मीडियम। और इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, इसको जॉन्स रिएजेंट के नाम से बोलते हैं। अब यहाँ पर मैं बोलूं आपसे कि एक एल्कोहल फॉर्म ले लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है RCH2OH, KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट कराओ इसकी प्रेजेंस में, तो आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्या ऐड कर रखा है, CH2OH यूज किया, मतलब इसके साथ पैरा पोजीशन पर अटैच किया, KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट किया। अब यहाँ पर भी देखो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म भी है ना। आप ये फिर को दोबारा इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, COOH जुड़ जाएगा किसके साथ, फिनोल के साथ। तो एल्डिहाइड कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड बाय दी मिल्क ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक आप बोल सकते हो रिएजेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर हम टॉलेंट रिएजेंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम कीटोन्स के लिए बात करते हैं तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहाँ पर भी कैटलिस्ट आपको यूज करना है तो आप बोल सकते हो HNO3 को यूज कर लेना एज अ कैटलिस्ट फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एक्शन है कि अनसिमेट्रिक कीटोन्स दे रखा है तो भी हम बोलेंगे क्या फॉर्म होने वाला है, कीटोन फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, फॉर्म होगा। इसके बाद एक रिएक्शन देखो, ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन दे रखी है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन चेन और बेंजीन रिंग इज ऑक्सीडाइज्ड टू COOH ग्रुप बाय द यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो किस नेचर का हो सकता है, या तो एसिडिक बोल सकते हैं या एल्कलीन KMnO4 फॉर्म में है ना। तो इसके साथ रिएक्ट कराओगे, ये आपका एल्काइल कंपाउंड होगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखा इसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, COOH है ना, फिनोल फॉर्म में है। अब एक और डेरिवेटिव फॉर्म दे रखी है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, तो एसिड डेरिवेटिव का क्या करा दोगे आप, हाइड्रोलाइसिस कराओ और आपको क्या मिल जाएगा, बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। जब हम बात करेंगे एसिड हैलाइड के लिए तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि RCO, ये एल्काइल ग्रुप होगा है ना, COCl H2O के साथ रिएक्ट कराओ तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा इस वाले केस में भी। और ये एक एसिड अलग हो रहा है जिसका नाम क्या है, HCl। और ईस्टर से भी इसको आप बना सकते हैं, ईस्टर से, जैसे अगर मैं H+ की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर एमाइड्स फॉर्म दे रखा है तो आप H3O की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा दो, हीट दो, तो वहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और अमोनिया वहां से क्या होगा, अलग। अगर मेरे पास क्या दे रखा है, नाइट्राइल्स दे रखा है, उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म कर सकते हैं। और H2O या H+ की प्रेजेंस में इसको कराना है रिएक्ट तो आप देखोगे वहां पर भी क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक रिएजेंट को हमें पढ़ना है जिसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है वो प्रिपेयर होता है भाई एक्शन किसके साथ, कि अगर आप एक्ट करा दो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके फॉर्म में, CO2 फॉलो बाय दी हाइड्रोलाइसिस। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपको जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो भी किस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो फिजिकल स्टेट में आप याद रखना एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो हमेशा है ना कलरलेस लिक्विड को शो करता है, तो ये आपको याद रखना है। हायर एसिड जो होते हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड फॉर्म में होंगे, इनका जो ऑर्डर होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कैसा होगा, अनप्लेजेंट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं,
ऑर्डरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे सबसे पहले तो आप याद रखना कि आपके जो 4 कंपाउंड्स होंगे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो जैसे हाइड्रोकार्बन से ज्यादा किसका होगा, एमाइड्स का, उससे ज्यादा किसका होगा, एल्कोहल्स का, और सबसे ज्यादा किसका होगा तो बोलेंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीजन क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो आप याद रखना हायर बॉइलिंग पॉइंट के कारण ये ऑर्डर होता है इनका। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोर क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, एसोसिएट करते हैं किसके साथ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड व्हिच मेक्स, और ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, H बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है किससे, एल्कोहल से। ऐसी एक और रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, डाइमर फॉर्मेशन। तो मैं बोलूंगा इस वाली रिएक्शन में आप देखोगे जो ज्यादातर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो एग्जिस्ट करते हैं किस नेचर में, डाइमर इन द वेपर फेज। किस फॉर्म में होगा ये, एरो, इसको बोल सकते हैं हम एप्रोटिक, है ना, सॉल्वेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। जब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की तो बोलने वाले हैं कि एलिमेंटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग ऑफ 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन ड्यू टू दी, किसके कारण, हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो किस फॉर्म में होते हैं, मोशन, किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमेशा एक टर्म आपको याद रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करती है जब कार्बन एटम क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं जैसे आप बोलो बेंजोइक एसिड है, ये नियरली इनसॉल्युबल होता है किसमें, कोल्ड वाटर में। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीज करती है वाटर में। ये पॉइंट्स आपको सारे याद रखना, ये पेपर में आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हमने अभी डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।